Hello students, I hope you all are safe and staying connected to your studies. Dear students, today we are here to discuss class 10th, chapter 1 of civics, which is power sharing, and which already we had discussed in our previous session. And today we will discuss under this session about why the power should not be concentrated within few hands. Means why there should not be majoritarianism, कि क्यों किस प्रकार से किसी देश में बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर किसी भी एक बहुभाषी आधार पर हम पावर्स को या सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो कुछ हाथों में ही सीमित रखें, पूरे देश को एक साथ में लेकर क्यों नहीं चलें। तो किस प्रकार से हमें सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग स्तरों, अलग अलग अंगों में बांटनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में है कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जिनमें हमने अपनी गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड किया। सो व्हाई देयर शुड बी द पावर शेयरिंग। सो वी विल कंपेयर इट विथ टू एग्जांपल्स। First we will discuss the majoritarianism in the Sri Lanka and accommodation in the Belgium, कि किस प्रकार से श्रीलंका ने मेजॉरिटी कंट्री के रूप में मीन्स मेजॉरिटी प्राप्त जो लोग थे उनको पावर्स देकर किस प्रकार से देश में सिविल वॉर कराया, और किस प्रकार से बेल्जियम में सभी को समान रूप से देखकर पावर्स को बांट करके एक देश को सामंजस्य रूप से अच्छे तरीके से चलाया। किस प्रकार से उन्होंने डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण दिया। सो एट फर्स्ट यू ऑल आर वेरी well aware about this chapter as we already had discussed the ethnic composition of Sri Lanka. तो आपको पता होगा who were there in the majority? Yes, there were the diversity on the basis of language. So there were the majority of the Sinhala speakers who were the 74% in the country, and rest of the 18% were the Tamil speakers, and Tamil speakers were also subgrouped into two, which were the Indian Tamils and the Sri Lankan Tamils. So let's see how they had practiced majoritarianism in Sri Lanka. So Sri Lanka got independence in the year 1948, जैसे कि हमारी इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में। सिमिलरली श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी। And the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government. मीन्स जैसे कि वहाँ पर आज़ादी के लिए जिन सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, लेकिन जिन लोगों ने अपना ज़्यादा सहयोग दिया वो मेजॉरिटी में आ गए, और वो सिंगाला कम्युनिटी से बिलोंग करते सिंगाला स्पीकर्स थे। तो उन लोगों ने डोमिनेशन शुरू किया कि वो अपने से कम जो तमिल स्पीकर्स थे उनकी जो ज़रूरतें थी, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनको एक्सप्लॉइट करना उन्होंने शुरू किया। सो एज अ रिजल्ट उसके बाद एज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंगाला सुपरमेसी। मीन्स जो लीडर्स थे जो सिंगाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट में आ गए थे, उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था। तो किस प्रकार से उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को शुरू किया, किस प्रकार से उन्होंने चाहा कि जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको दबा दिया जाए, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, और किस प्रकार से उनका मानना था कि हमें पावर्स को एक हाथ में रखना चाहिए। सो एट फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ अ मेजॉरिटेरियन। सो मेजॉरिटेरियन, as in our previous session I already had told you that if in your class a people who do want to a student, most of the students want to play the football, but few students are supporting to the cricket, but the teacher will go with the football players because there is a majority of the football player. As in India there is a diversity on the many basis, as there is the diversity on language, religion, culture, many more. But when we elect a government, then the majority gain party would be there in the power. We elect the person, but who gained the majority, then he would be appear on the seat of the power. Okay, similarly मेजिटोरियनिज्म एक तरीका है, इसको अपना करके सिंगाला स्पीकर्स ने ये चाहा कि हम सिर्फ अपने सीमित हाथों में ही शक्तियों को रखें और बाकी जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको अवॉइड करने लगे। तो सिंगाला स्पीकर्स ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए, जिससे उन्होंने
जो तमिल स्पीकर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द सिंगाला स्पीकर टू establish their supremacy? And this question already had been asked in the board exam. So it is must that you must know कि कौन कौन से जो स्टेप थे, कौन कौन से वो कदम थे जो सिंगाला स्पीकर्स ने उठाया अपने आप को मेजॉरिटी में लाने के लिए और अपनी सुपरमेसी क्रिएट करने के लिए. सो एट वेरी फर्स्ट इन द ईयर 1956 एक्ट हैज़ बीन पास्ड. There they recognize the Sinhala as an official language and thus regarding Tamil. जैसे कि 1956 में सिंगाला स्पीकर्स ने एक एक्ट लाया, एक अधिनियम पारित कराया जिसके अंतर्गत उन्होंने सिंघाला जो लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और जो तमिल लैंग्वेज थी उसको पूरी तरह से अपोज किया, उसको किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया. बट अगर आप कंपेयर करें कि हमारे इंडिया में देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टेट्स हैज़ देयर ओन लैंग्वेज. बट क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय या नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया? नहीं ना. हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि स्टेट वाइज भी डिफ़र हैं. मोस्ट ऑफ जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश रखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज में, लेकिन स्टेट वाइज वो अलग है क्योंकि सभी को पर्टिकुलर एक प्रिविलेज दी गई है बराबर. किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी गई. किसी के ऊपर किसी प्रकार की भाषा को बोलने के लिए थोपा नहीं गया. बट यहाँ श्रीलंका में उन्होंने एक्ट पास कराया 1956 में जहाँ पर उन्होंने सिंघाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करवाया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया. ओके, दिस वाज देयर फर्स्ट पॉलिसी. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मीन्स किसी भी एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना या किसी एक व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देना, उनको अलग से बहुत सारे अधिकार देना. तो वहाँ पर सिंघाला जो कम्युनिटी से सिंघाला स्पीकर्स थे उनको यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में पहले प्रेफर किया गया. जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है, बट वो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है और जो उनका डेवलपमेंट स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए किया गया. बट वहाँ पर ऐसा था कि भाषाई आधार पर सिंघाला स्पीकर्स जो थे उनको प्रिविलेजेस दिए जाने लगे कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में पहले अप्लाई करने का मौका मिलेगा, उनको गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर, जैसे कि हमारे यहाँ MP MLAs होते हैं तो उनमें सिंघाला कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको ही प्रिविलेज दी जाएगी. सो दे हैव given the privileges to the Sinhala speakers to be there in the majority. Next, a new institution stipulated that the state shall protect and foster बुद्धिज़्म. और वहाँ पर एक ऐसा अधिनियम लाया गया जहाँ पर लोगों को बुद्धिज़्म फॉलो करने के लिए प्रोवोक किया गया. मीन्स देयर वॉज नो सिक्योरिटी, देयर वॉज द privilege for the special religion, but in India we have secular. मीन्स हमारे देश में किसी भी धर्म को राजनीतिक या राजधर्म घोषित नहीं किया गया. बट इन द श्रीलंका उन्होंने वहाँ पर बुद्धिज़्म को एक राज का धर्म घोषित किया कि वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया और बुद्धिज़्म जो था उसको एक राजधर्म बनाया क्योंकि सिंगाला स्पीकर्स किसके फॉलोअर्स थे? बुद्धिज़्म के. तो वहाँ पर लोगों को बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज किया गया. नेक्स्ट, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर, और ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं एक के बाद एक नई नई आती रही. एंड दिस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. एलिनेशन मीन्स जैसे कि आपकी क्लास में टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और अगर वो एक्स्ट्रा अटेंशन दें गर्ल्स को या एक्स्ट्रा अटेंशन दें बॉयज़ को या किसी एक जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसकी तरफ अटेंशन दें, बाकी को अवॉइड करें, तो वो जो बच्चे अवॉइड हो रहे हैं उनको लगेगा कि नहीं मैं तो एक्स्ट्रा में हूँ, मेरे पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा. तो ऐसा ही कुछ तमिल जो श्रीलंकन्स थे उनको ऐसा फील हुआ क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो ज़रूरतें थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था. एंड दे फील उनको किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे.
that they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singhala leaders was sensitive for their cause and culture. मीन्स जो सिंगाला स्पीकर्स हैं उन्होंने जो श्रीलंकन तमिल से उनको किसी भी प्रकार का राजनैतिक अधिकार नहीं दिया, ना ही उनके धर्म और उनकी संस्कृति को किसी भी प्रकार का सहयोग दिया गया। तो इससे उनके बीच में बहुत बड़ी एलिनेशन की फीलिंग encourage हुई, and they felt the constitution and government policies denied by the equal political rights, and they also feel that they were discriminated against to getting jobs and opportunities to ignored by their interests. उनको किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जाता, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा एज अ रिजल्ट। और इसका परिणाम ये हुआ दैट द रिलेशन बिटवीन द सिंगाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर। स्ट्रेन मीन्स वहाँ पर ऐसी तनातनी हो गई कि बस अभी युद्ध होने वाला है, मतलब एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहेगा, एक दूसरे के लिए कोई इंटीमेसी नहीं थी, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं रह गया था, क्योंकि वहाँ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था तमिल स्पीकर्स को सिंगाला कम्युनिटीज़ के। ये दिया हुआ यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट है दिस शोज द सिंगालास एंड श्रीलंकन तमिल्स, दिस वन इज श्रीलंकन तमिल्स, and the brown one which is the Indian Tamils, and this block one, this shows the Muslim communities in the Sri Lanka. So but there was so diverse. But do you think what is the power, what is wrong there if majority communities rule there in the Sri Lanka? Why not it? So the Sri Lankan Tamils, they launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. अब वहाँ जो तमिल थे उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और जो उनकी रिलीजियस ऑटोनॉमी है उसको, मीन्स उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को बढ़ावा दिया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको जॉब्स में मौका दिया जाए। एंड बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, क्योंकि वहाँ पर तमिल श्रीलंकन्स की पॉपुलेशन कम थी, सिंगालास की ज़्यादा थी, इसलिए उनकी डिमांड को वहीं पर दबा दिया गया। बट श्रीलंकन तमिल्स बाय 1980s द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम तमिल भाषा में एलम को स्टेट कहा जाता है, एलम घर स्टेट। तो उन्होंने एक तमिल स्टेट की डिमांड की। जैसे कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ से हमें इंडिया को अलग, मतलब मुस्लिम्स को अलग रखना चाहिए था और अदर कम्युनिटीज़ के लिए अलग कंट्री बनानी चाहिए थे, जैसे कि पाकिस्तान अलग सेपरेट हुआ हमारे इंडिया से। तो वहाँ पर श्रीलंका में जो तमिल श्रीलंकन्स थे उन्होंने डिमांड की कि हमारे भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य चाहिए, वो बंटवारा चाहते थे। सो दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इन दो समुदायों के बीच में इतना बड़ा ये जो संघर्ष शुरू हुआ ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया, एंड इट टर्न इनटू द सिविल वॉर। सिविल वॉर ऐसा होता है कि जहाँ पर टू पार्टीज़ होती हैं, टू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टू इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पर उन दोनों के जो आइडियाज़ होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, वो एक दूसरे से इतने डिफ़र होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अभी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। वो ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक आंतरिक युद्ध सा चल रहा है, उसे सिविल वॉर कहा जाता है। जैसे कि अभी इस समय आपने देखा होगा अमेरिका में जो वाइट अमेरिकन्स हैं उनको लेकर के वहाँ पर वॉर चल रहा है, तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है। सो एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। मीन्स जो स्टेप्स लिए गए थे सिंगाला कम्युनिटीज़ के द्वारा सुपरमेसी क्रिएट करने के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सो एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल हैव बीन किल्ड, हज़ारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as a refugee to other countries. मीन्स बहुत सारे जो फैमिलीज़ थी वो कौन सी थी? तमिल श्रीलंका। उनको फोर्स किया गया शरणार्थी के तौर पर, देश से बाहर निकाल दिया गया, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। बट अगर आप देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक्स में, द श्रीलंका जिसका इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ बहुत अच्छी रही। बट अगर आप ठीक से देखेंगे तो 90s से लेकर के 2006 के दौरान में वहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है, वहाँ पर सिविल वॉर्स काफ़ी हुए और वहाँ आंतरिक युद्ध चलते रहे, जिसके कारण वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
एंड जिससे वहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो स्थिति थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। सो आपने देखा यहाँ पर कि पावर शेयरिंग ना करने से यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर सिंगाला कम्युनिटीज़ जो कि मेजॉरिटी में है, जो कि रूल कर रही है कंट्री पर, जो तमिल इंडियंस हैं जो कम नंबर्स में, कम परसेंटेज में, उनके राइट्स को, उनके पॉलिटिकल, उनके जो पर्सनल राइट्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी में सिंगाला स्पीकर्स हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बट हमारे इंडिया में एक अकोमोडेशन है। सारी लैंग्वेजेस को देख करके आपने देखा होगा हर स्टेट का एक एमपी मिलेगा, एक एमएलए मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और हर लैंग्वेज का व्यक्ति, हर कल्चर का हमारे देश में हिस्सा लेता है। और अलग अलग स्तरों पर हमने सरकार को बांटा हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करते हैं, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं है। So after this chapter we will understand that why the power sharing is important. अगर श्रीलंका में सिंगाला स्पीकर्स अपनी पावर शेयर कर लेते हैं तमिल इंडियंस के साथ में, तो वहाँ पर ये हज़ारों लोग नहीं मारे जाते, और ना ही जो वहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो इतनी गिरी हुई होती, और ना ही लोगों को देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता। सो आफ्टर दिस we would know that why is the power sharing is desirable. Okay, so I hope you have got the majoritarianism in Sri Lanka, and in our next session we will discuss about the accommodation in the Belgium, कि किस प्रकार से बेल्जियम में पावर शेयरिंग है और वहाँ पर हारमोनियस तरीके से लोग रहते हैं। Okay, till then stay connected to your studies, and one more thing, keep watching the videos. Okay, I know you are studying, but if you will see that you can understand it better than how much you are studying, as when you are attending the class, then you can understand that very well. Okay, so stay connected to your studies and keep watching.